नमस्कार बच्चों। सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हमारा जो 11th स्टैंडर्ड का बैच चल रहा था उसमें हमारा कल राउल्ट का नियम चल रहा था और राउल्ट के नियम में हमने कल पढ़ लिया था कि वाष्पशील विलेय युक्त विलयन जो है उसका वाष्पदाब कैसे कैलकुलेट करेंगे। उससे हमने एक ग्राफ भी ड्रॉ किया था। एक ग्राफ भी क्या किया था हमने ड्रॉ, यानी विलयन का कुल वाष्पदाब और किसी भी एक घटक की मोलेंस। जैसे फॉर्मूला दोनों से डेराइव हो सकता है आपके ना, दोनों घटकों से। तो किसी एक घटक की मोलेंस के बीच में अपन ने क्या बनाया था, एक ग्राफ बनाया था। और वो ग्राफ कैसा था आपके, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी साथ में अंतःखंड था, अंतःखंड साथ में था और स्लोप कैसा था, पॉजिटिव। अब देखिए, मैं एक कंपाउंडरी ग्राफ बनाता हूं आपके लिए। कौन सा ग्राफ, कंपाउंडरी ग्राफ। और वो कैसे बनेगा देखिए आप, कंपाउंडरी ग्राफ कैसे बनेगा सुनिए। हमारे पास समीकरण था एक, क्या, पी ए बराबर क्या था हमारे पास, पी नॉट ए एक्स ए। ऐसा एक हमारे पास समीकरण आया था, समीकरण नंबर एक, ठीक है ना। और ऐसा ही एक समीकरण हमारे पास था, ये चलो समीकरण एक देखिए क्या करेंगे अपन। समीकरण एक दे रखा था अपन ने पीछे, और दूसरा क्या था हमारे पास, पीवी बराबर क्या था, पी नॉट बी और आगे एक्स बी, ऐसा हमारे पास था, ठीक है ना। ये समीकरण आया था और हमने पी और पीवी दोनों का क्या कर दिया था, सम कर दिया था। तो उससे हमारे पास विलयन का कुल वाष्पदाब आ गया था। अब इस समीकरण की मैं कंपेयर करता हूं, देखो कैसे, सुनिए अब। इसकी कंपेयर करते हैं अपन, y इक्वल टू एम एक्स, कल भी बोला था मैंने आपसे। और ऐसे ये भी क्या है आपकी, y इक्वल टू एम एक्स ग्राफ ही है। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों ग्राफों को मर्ज कर देंगे, कंपाउंड कर देंगे, मिला देंगे दोनों को। तो उससे एक ग्राफ आएगा, उस ग्राफ का नाम क्या है, कंपाउंडरी ग्राफ, संयुक्त ग्राफ, ठीक है ना। और वो ग्राफ आपके काम आएगा भी, हमारे आगे जाके पढ़ना है। राउल्ट के नियम के बाद में हमको पढ़ना है एक आदर्श विलयन और दूसरा अनादर्श विलयन। आपके हेडिंग दे रखी है बिल्कुल, है ना, बाकायदा आपके सिलेबस में। तो आदर्श और अनादर्श विलयन उसमें काम आएगा यार। देखिए कैसे करेंगे, सुनिए आप। अगर इनसे हमको ग्राफ बनाना है तो इनसे तो सिंपल है, वेरी सिंपल। देखिए कैसे, इनसे तो ग्राफ कैसे बनाएंगे अपन, सुनिए। हाँ जी, इनसे तो ग्राफ अपने ऐसे बन जाएगा, देखो ये लो, या दो बनाने हैं अपन को, एक सेकंड मैं इधर से बनाता हूं, देखो। एक ग्राफ तो अपने पास ये बन जाएगा और दूसरा ग्राफ अपने पास ये बन जाएगा, देखो ये लीजिए, ठीक है ना। दो ग्राफ बना रहे हैं अपन, और दोनों ग्राफ कौन से हैं देखिए आप। इधर तो मैंने क्या ले रखा है, वाई एक्सिस पे तो मैंने ले रखा है आपके ये प्रेशर। प्रेशर का मतलब वेपर प्रेशर, किसका, ए का पार्शियल है ना, वेपर प्रेशर है ये, आंशिक वाष्पदाब। ऐसे इधर कौन है, वाई एक्सिस पर पीवी, ये लो। अब क्या होगा सुनिए, अब एक्स एक्सिस पे किसको लेना है मुझे, यहां एक्स ए को लेना है, पी ए के साथ किसको लेना है, एक्स ए को लेना है मुझे। और इसके साथ किसको लूंगा मैं, एक्स बी को, ये लो। ये आपके ग्राफ हो गया। अब देखो, वाई इक्वल टू एम एक्स ग्राफ जब भी होता है ना, अरे स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, और साथ में अंतःखंड नहीं होता है, तो फिर ग्राफ कहां से जाता है, आपके मूल बिंदु से जाता है ना। कहां से जाता है, मूल बिंदु से। और अगर साथ में अंतःखंड हो और ग्राफ के स्लोप कैसा हो आपके, पॉजिटिव, तो फिर ग्राफ मूल बिंदु से नहीं जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा ऊपर से भेजना उसको, जो अपन ने कल बनाया था। अब सुनिए, वाई इक्वल टू एम एक्स, मूल बिंदु तो यही है। तो ये ग्राफ ऐसा आएगा आपके पास मूल बिंदु से, ठीक है ना। ये वाला ग्राफ भी कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ये लो, ये मूल बिंदु से जा रहा है आपके, ठीक है ना। एक ग्राफ देखो पीए का है, एक पीवी का है, और इन पी और पीवी दोनों की वैल्यू को अपन क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो फिर आपके पास क्या आता है, एक समीकरण आता है विलियन का कुल वाष्पदाब। तो अपन ने पढ़ा था पीएस बराबर क्या है, अगर पी नॉट ए का शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब लोगे, मोलंस किसका आएगा, बी का, और जिसका मोलंस उसी के वाष्पदाब में से दूसरे का शुद्ध अवस्था का वाष्पदाब घटा दो। उससे आपके पास ये समीकरण आ रहा था। अब इन दोनों को अपन मर्ज कर देते हैं, देखो। और जैसे इनको मर्ज करते हैं अपन, तो क्या होगा, यहां से आपके पास
यहां से आपके पास क्या होगा बच्चों, देखना, ऐसा ये ग्राफ बना रहा हूं मैं आपके लिए। ये है आपका कंपाउंडरी ग्राफ। कौन सा ग्राफ? कंपाउंडरी ग्राफ। ये आपके कौन सा ग्राफ है बच्चों? कंपाउंडरी ग्राफ। ये लो, ये आपके पास कौन सा ग्राफ है? कंपाउंडरी ग्राफ। अब देखिए, इधर मैं किसको ले रहा हूं? इधर मैं वेपर प्रेशर ले रहा हूं, और इधर भी किसको ले रहा हूं? मैं वेपर प्रेशर को ले रहा हूं। वीपी का मतलब वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, ठीक है ना। और इधर नीचे किसको ले रहे हैं? पर मोलन्स को ले रहे हैं, मीन्स एक्स। ये मोलन से आपके एक्स। अब सुनिए, अब आगे की बात। यहां मैं कंडीशन ले रहा हूं कि एक्स ए कितना है? अरे वन। जब एक्स ए वन तो एक्स बी क्या होगा? अरे जीरो। एक्स ए वन हो जाएगा, एक्स बी क्या है? मोलन से। अब एक ए का मोलंस एक है, तो फिर बी का क्या होगा? जीरो। क्यों? विलियन में जितने भी घटक होते हैं सबके मोलंस का जो टोटल है सम है वो कितना आता है? एक। कितना आता है? एक। जब ए ही एक है तो बी तो कैसा होगा? जीरो होगा। और इधर आ रहे हैं तो ए घट रहा है। ए क्या हो रहा है? घट रहा है। ए कितना हो गया आपकी? अरे जीरो। और बी कितना है? वन। कहने का मतलब है कि यहां इस लाइन पे केवल कौन है? ए, यानी शुद्ध ए। इस लाइन पे कौन है? केवल शुद्ध बी। क्यों? ए तो कैसा है? जीरो। इधर बी कैसा है? जीरो। तो ये इधर जो भी चल रहा है ये शुद्ध अवस्था का वास्तव है किसका? बी का। इधर शुद्ध अवस्था का वास्तव है किसका? अरे ए का। ठीक है ना। पी नॉट ए, पी नॉट बी। अब सुनिए, यहाँ ग्राफ जो आता है ना आपके, वो ग्राफ ऐसा आता है, देखो कैसा। यहां जो ग्राफ आएगा आपके, वो आएगा ऐसा, देखो। आपके इस तरीके का ग्राफ आता है। कोई जरूरी नहीं है ऐसा ही ग्राफ आए, ऐसा ग्राफ यू भी आ सकता है। अरे ऐसे देखो, ऐसे ये ग्राफ ऐसा भी आ सकता है। अब वो डिपेंड करेगा किस पे। जैसे मैंने ऐसा ग्राफ लिया है ना, तब तो ये इधर ए चल रहा है, तो ए का वास्तव इतना शुद्ध अवस्था अगर बी का इतना है, जिसका वास्तव ज्यादा, इसका मतलब वो ज्यादा वाष्पशील है। इसका मतलब इसको देखने से क्या पता चल रहा है हमको? इस वाले ग्राफ को, इस वाले को, कि बी ज्यादा वाष्पशील है बजाय किसके? ए के। और अगर ग्राफ ऐसा आता तो ए ज्यादा वाष्पशील था किससे? बी से। अब ग्राफ चाहे इसको बनाओ चाहे इसको बनाओ, एक ही बात है ना। वो हमको जैसा कह देगा ना, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ हो जाएगा। तो अभी अपन कौन सा ग्राफ ले रहे हैं? ये वाला ग्राफ ले लिया मैंने, ये वाला, ये लो। ठीक है ना। अब सुनिए, ये तो विलियन का वाष्प दाब है। अब हमको किसका बनाना है इसमें? मान लो, हाँ जी, चलिए देखिए। हाँ जी, तो यहां देखिए ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा ग्राफ आएगा। इनके लिए ऐसा ग्राफ आएगा, ये लो। इनके लिए ग्राफ जो आएगा ना आपके, वो ऐसा आएगा। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ना, देखो, इसको समझें आप, इस ग्राफ को समझें, देखिए। हाँ जी, हाँ जी, देखिए ये वाला जो ग्राफ है ना, ये वाला, अरे ये ए का ग्राफ है। ये ग्राफ किसका है बच्चों? ए का। और पी ए बराबर क्या होता है? अरे पी नॉट ए एक्स ए। और ये ग्राफ किसका है? पीवी का। पीवी बराबर क्या है? पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट बी, और आगे क्या होगा? एक्स बी। पी नॉट बी एक्स बी, ये लो, पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है ना। और ये किसका है? पी एस। ये सॉल्यूशन का है आपके।
इसका है सॉल्यूशन का। पीएस बराबर क्या होगा आपकी, चाहे तो इसको ऐसे लिख दूं मैं शॉर्ट में, पीए प्लस पीवी, पीए प्लस पीवी। और ये आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं अपन, आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन के लिए ऐसा ग्राफ आता है ना। आदर्श विलयन होता क्या है अभी देखेंगे आगे आगे जाके अपन, आदर्श क्या है अनादर्श क्या है ना। यानी ऐसे सॉल्यूशन जो हर ताप और सांद्रता पर किसका, राउल्ट नियम को फॉलो करते हैं, वो आदर्श हैं। जो राउल्ट नियम को फॉलो नहीं करते वो कैसे हैं, अनादर्श। और राउल्ट के नियम से तो ऐसा ग्राफ आता है ना, जो फॉलो कर रहा है वो आदर्श सीधे, तो इसका मतलब आदर्श विलयन के लिए ऐसा ही ग्राफ आएगा। अब की सर आपको क्या पता कि ये ए का है वो बी का है, तो देखिए आइए पता करते हैं, आइए पता करते हैं कैसे। देखिए ये जो है ना आपके, ये आपके जो ग्राफ है ना, अरे ये पी नॉट ए का है, मतलब ये जो है ये लाइन टच कर रही है ना, ये पी नॉट ए की है। और ये क्या है आपके पी नॉट बी, मतलब ये ए का शुद्ध अवस्था का वाष्पदाब है और वो किसका है, बी का शुद्ध अवस्था का वाष्पदाब। वो क्या है आपके बी का शुद्ध अवस्था का वाष्पदाब। या एक बार मैं इसको थोड़ा सा ना, एक जैसा ही हो गया आपके, मैं इसको ऐसे करता हूं, देखो दूसरा पेन लेता हूं ना। हाँ जी, ये आपकी क्या है पी नॉट ए, और ये क्या है आपके पी नॉट बी। ये लो, मतलब ये ए का शुद्ध अवस्था का वाष्पदाब है, वो किसका है, बी का शुद्ध अवस्था का वाष्पदाब। अब देखो इधर आपकी क्या है, ये मोलन से, इधर आपकी क्या चल रही है, मोलन चल रही है, इधर क्या चल रहा है आपके वाष्पदाब। यहाँ बी जीरो है, इसका मतलब जितना भी वाष्पदाब है वो कुल मिला के किसका है, ए का, यानी ए के अकेले का वाष्पदाब है। और ए का वाष्पदाब कितना है, देखो जब ए की मोलंस एक है तो ये पूरा जो वाष्पदाब वो किसका है, ए का है। और देखो अरे इधर जा रहे हैं अपन, तो ए का मोलंस घट रहा है, देखो अरे इधर 1 है, इधर क्या है 0, ए का मोलंस घट रहा है। और हमने कल क्या सीखा था राउल्ट के नियम से, कि जो वाष्पदाब है वो मोलंस के कैसा है, अरे समानुपाती। यानी विलयन में कोई भी वाष्पशील घटक है तो उसका वाष्पदाब है आंशिक वाष्पदाब, वो विलयन में उस घटक के मोलंस के कैसा है, समानुपाती। तो जब ए का मोलंस 1 था तो ए का वाष्पदाब इतना था, अब ए का मोलंस घट रहा है, इसका मतलब ए का वाष्पदाब भी घट रहा है। और जब ए का क्या मोलंस 0 तो इसका वाष्पदाब भी 0। अरे इस जगह पे क्या है, ये 0 चल रहा है, ठीक है ना, वाष्पदाब इस जगह पे 0, इधर बढ़ रहा है। तो पहले ए का मोलंस 1 था तो ए का वाष्पदाब इतना था, इधर गए मोलंस घटा तो वाष्पदाब भी घटा, और जब ये मोलंस 0 हुआ तो वाष्पदाब भी क्या हो गया, अरे 0। तो इसका मतलब ये किसका है, ए का है। यहां देखो बी का मोलंस 0 तो बी का वाष्पदाब भी 0 है, इधर जा रहे हैं बी बढ़ रहा है, इसका मतलब बी बढ़ रहा है देखो। और यहां जाके बी 1 हो गया, ए 0, इसका मतलब ये जो पूरा वाष्पदाब ये किसका है, अरे बी का है। और इसके वाष्पदाब को और इसके वाष्पदाब को मिलाने वाली ये रेखा किसको दिखा रही है, अरे विलयन के कुल वाष्पदाब को, जो बराबर होता है किसके, पीएस बराबर पीए प्लस पीवी। या चाहो तो ये वाली वैल्यू भी रख सकते हो आप, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। और ये ग्राफ कौन सा है आपके, अरे ये कंपाउंडरी ग्राफ है भैया। कौन सा ग्राफ है ये, कंपाउंडरी ग्राफ, कंपाउंडरी ग्राफ, कंपाउंडरी ग्राफ। ये लो, ये कंपाउंडरी ग्राफ हो गया आपकी, ठीक है ना। ये कौन सा ग्राफ है बच्चों, कंपाउंडरी ग्राफ। ये लो, ये कंपाउंडरी ग्राफ है आपके ना। कौन सा ग्राफ है ये, कंपाउंडरी ग्राफ। ये लो, ये आपके कंपाउंडरी ग्राफ हो गया ना। कौन सा ग्राफ है ये, कंपाउंडरी ग्राफ। कंपाउंडरी का मतलब संयुक्त। जैसे देखो अरे ये जो है ना, ये इस ए को तो ऐसे रहने दो और बी को उल्टा करके लिख दो ऐसे। अरे ये जो ग्राफ है ना ऐसा, इसको ऐसे बना दो ना आप, क्या दिक्कत है, ये लो ऐसा बन जाएगा ना। इधर क्या आ जाएगा आपके, अरे ये पीबी आ जाएगा आपकी, और इधर कौन आ जाएगा, एक्स बी। आएगा नहीं आएगा, और ये ऐसे ही तो होगा, ये ऐसे ये ऐसे, और इधर वाला तो चल ही रहा है, इसको उठा के ऐसे मर्ज कर दो, तो देखो एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे आएगी ना। अरे ये ऐसे, और इसको इधर लाऊंगा तो ऐसे तो होगा ही, यही ग्राफ तो बन गया ये। बस इन दोनों ग्राफों को मिला दिया तो ये कौन सा ग्राफ आ गया आपके, कंपाउंडरी ग्राफ आ गया ना, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये लो, तो ये हो गया आपके कौन सा ग्राफ, कंपाउंडरी ग्राफ। अब हम पढ़ते हैं क्या, कि राउल्ट के नियम की सहायता से अवाष्पशील विलययुक्त जो विलयन है ना, उसका वाष्पदाब कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अपनी हेडिंग क्या हो जाएगी, कि अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का वाष्पदाब, ठीक है ना।
तो देखिए अगली हेडिंग है अपनी एवास्टिल विलययुक्त विलयन का अरे वासुदा। हाँ जी, एवास्टिल विलययुक्त यानी नॉन वॉलेटाइल एवास्टिल विलययुक्त विलयन का वासुदा। एवास्टिल विलययुक्त विलयन का वासुदा। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं राउट के नियम की सहायता से। एवास्टिल विलययुक्त विलयन का अरे वासुदा। एवास्टिल विलययुक्त विलयन का वासुदा। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे सुनिए। हाँ जी, देखिए एवास्टिल विलययुक्त विलयन जो होता है ना, उसका वास्तव केवल किसकी वजह से होगा? विलायक की वजह से होगा। क्यों? विलय तो एवास्टिल है, एवास्टिल है तो वो तो वाष्प बनाएगा नहीं, वाष्प बनाएगा नहीं तो उसका वास्तव भी कैसा होगा? जीरो होगा। तो क्या कहेंगे कि एवास्टिल विलययुक्त विलयन का जो वास्तव है ना, वो केवल किसकी वजह से होता है? विलायक की वजह से होता है। और जब विलायक की वजह से है तो हमने पढ़ा ना पीछे कि विलायक की वजह से है तो उसका विलायक का जो आंशिक वास्तव है वो किसके बराबर होगा? अरे विलायक की मूल अंश की। तो ऐसे कह सकते हैं ना अपन, चाहे तो कि एवास्टिल विलययुक्त विलयन का वास्तव विलायक के कारण होता है और ये विलायक के मूल अंश की कैसा होता है? समानुपाती। सीधे सीधे ऐसे कह सकते हैं। ये अपन ना वो पीछे अपन ने डाल्टन वाला फॉर्मूला लगाया था ना, पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स से, वो तो जीरो हो जाएगा। पीवी बराबर पी नॉट बी एक्स भी हो जाएगा। तो पीएस बराबर क्या होगा? अरे पी ए प्लस पीवी यानी पीएस बराबर पीवी तो हो गया। पीवी की वैल्यू रख दो पी नॉट बी, है ना, और आगे क्या हो जाएगा? एक्स भी। वही चीज है यहाँ ना कुल मिला के। तो क्या कहेंगे अपन यहां से? देखिए एवास्टिल विलययुक्त विलयन का जो वासुदाव आएगा वो किसकी वजह से आएगा? विलायक की वजह से ना। तो एवास्टिल विलययुक्त विलयन का वासुदाव वासुदाव केवल विलायक के कारण होता है। केवल किसके कारण बच्चों? विलायक के कारण होता है। विलायक के कारण होता है तथा यह यह विलायक के मूलंश के विलायक के मूल अंश के कैसा होता है भाई? अरे समानुपाती। विलायक के मूल अंश के समानुपाती होता है। आज हम इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, राउट नियम से कैसे कैसे आपके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि जो पीएस है आपकी, अरे जो आपकी पीएस है ना, पीएस मीन्स विलियन का कुल वास्तुदाब, वो किसकी वजह से है? विलायक की वजह से। तो फिर क्या होगा? ये समानुपाती होगा किसके? विलायक के मूल अंश की। तो यहां से समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो अपन एक स्थिरांक लगाते हैं। वो स्थिरांक मैंने लगा दिया क्या आपकी? अरे पी नॉट बी। एक सेकंड, ए अपन विलय है ना, विलय के लिए काम ले रहे हैं भैया ना, ए। और बी जो सफिक्स में काम ले रहे हैं वो किसके लिए काम ले रहे हैं? अपन विलायक के। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां से? बी। तो ये हो गया पी नॉट बी और आगे एक्स बी। ठीक है ना? अब चाहे तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो कैसा, सुनिए। पीएस बराबर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो, अरे पी नॉट बी और एक्स बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? अरे वन माइनस एक्स, तो हम पढ़ चुके हैं ये एक्स ए प्लस एक्स बी, यानी विलियन में उपस्थित जो दोनों घटक है उनके मूल अंश का योग कितना होता है? एक। एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर वन, तो एक्स बी बराबर क्या होगा? वन माइनस एक्स ए, जो पीछे अपन ने काम लिया था। ठीक है ना? यहां से चाहो तो मैं लिख दूं, ये लो आपके लिए कि चूंकि अरे एक्स बी बराबर क्या होगा आपकी, यानी एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर, अरे हमको पता है वन होता है, तो फिर आपके क्या होगा?
एक्स बी बराबर क्या होगा 1 माइनस, अरे एक्स ए, 1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स ए, 1 माइनस एक्स ए, ये लो। ये लो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आगे देखिए आप, इसका मतलब अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो पी एस बराबर क्या होगा, अरे आप इससे मल्टीप्लाई कर लो इसको, देखो पी नॉट बी, ये तो ऐसे कैसे है आपके पास, और ये क्या होगा माइनस पी नॉट बी एक्स ए। अब देखो इसको मैं इधर ले आऊं और इसको मैं इधर ले जाऊंगा ना, तो क्या हो जाएगा आपकी पी नॉट बी एक्स ए बराबर क्या होगा बच्चों, अरे पी नॉट बी माइनस पी एस हो जाएगा। और यदि मैं क्या करूं यहां से, अरे इसको मैं नीचे भेज दूं, इसकी इस पी नॉट बी को इसके नीचे भेज दूं, ये बराबर एक्स से रह जाएगा। अरे इस पी नॉट बी गुना है ना इसके साथ में, मल्टीप्लाई वाले को भाग में भेज दूं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स के बराबर हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं उल्टा करके, देखूं कि पी नॉट बी माइनस पी एस, और अपॉन में क्या चल रहा है ये पी नॉट बी, और ये बराबर हो जाएगा किसके, अरे ये एक्स ए के। और ये इक्वेशन हमको याद रखनी है, आगे काम आएगी हमारे, ये आगे हमारे काम आएगी। ये लो, ये इक्वेशन हमको याद रखनी है, ये लो, ठीक है ना। इसका मतलब क्या कह सकते हैं यहां से, कि जो वास्तव में आपेक्षिक अवनमन है भैया ना, इसको हम क्या बोलेंगे, वास्तव में आपेक्षिक अवनमन, किसको, पी नॉट बी माइनस पी एस, इसको तो बोलते हैं वास्तव में अवनमन। पी नॉट बी विलायक का शुद्ध अवस्था में वास्तव, पी एस क्या है विलयन का वास्तव, तो शुद्ध विलायक का ज्यादा विलयन का कम है, तभी तो घट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि विलायक का ज्यादा विलयन का कम, इसको बोलते हैं वास्तव में अवनमन। कब, जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो जो विलयन बनता है ना उसका वास्तव कम हो जाता है, किससे, शुद्ध विलायक से। और उसमें मैंने क्या किया, वापस से विलायक के शुद्ध अवस्था में वास्तव का भाग लगा दिया, तो इसका नाम क्या है, ऊपर वाले का तो वास्तव में अवनमन, और नीचे क्या है विलायक के शुद्ध अवस्था में वास्तव, यानी वास्तव में अवनमन किसके सापेक्ष, विलायक के शुद्ध अवस्था में वास्तव के सापेक्ष, जिसको हम क्या कहते हैं, वास्तव में आपेक्षिक अवनमन या वास्तव में सापेक्षिक अवनमन, कुछ भी कह दो आपकी इच्छा है। और वो बराबर है किसके, अरे एक्स ए क्या है विलय का मूल अंश, वो बराबर है किसके, विलय के मूल अंश के। तो ये क्या है, राउल्ट का नियमित है एक तरीके से, यानी उसका एक तरीके से वैकल्पिक कथन है ये ना, कैसा है, अरे वैकल्पिक कथन है ये ना, विकल्प के तौर पे, ठीक है ना। एक तो वो पहला था ही, दूसरा ऐसा भी कह सकते हैं ना राउल्ट के नियम को। तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, क्या कह सकते हैं यहां से, ये आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं इसको ना, ये इक्वेशन नंबर क्या है बच्चों, फर्स्ट। ये लो, ये इक्वेशन नंबर है आपके फर्स्ट, इक्वेशन नंबर क्या है फर्स्ट, ठीक है ना। और क्या कहेंगे, देखो सुनो, समीकरण एक के अनुसार क्या कहेंगे, एक के अनुसार वास्तव में आपेक्षिक अवनमन, वास्तव में आपेक्षिक अवनमन, वास्तव में आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल अंश के कैसा है भाई, समानुपाती है ना, विलय के मूल अंश के, सॉरी समानुपाती नहीं, विलय के मूल अंश के क्या होता है, अरे बराबर होता है ना, विलय के मूल अंश के क्या होता है, अरे बराबर होता है, कैसा होता है बच्चों, अरे बराबर होता है, ठीक है ना। यानी वास्तव में आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल अंश के कैसा होगा, बराबर। इस बात को आपको याद रखना है, आगे हमारे एक टॉपिक है ना, अनुसंख्या गुणधर्म करके दे रखा है आपके ना, और उसके अंदर ये टॉपिक पढ़ना है हमको, वास्तव में आपेक्षिक अवनमन, वही सेम बात लिखेंगे पर,
कि वास्तव में अपेक्षक अवनमन है, अरे ये आपके क्या है, विलेय के मूल अंश के बराबर है। ठीक है ना, चाहे तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये लो, जबकि वास्तव में, जबकि वास्तव में अवनमन किसमें, अरे वास्तव में अवनमन, ठीक है ना, जबकि वास्तव में अवनमन विलेय की, वास्तव में अवनमन विलेय की मूल अंश की कैसा होता है, विलेय के मूल अंश के समानुपाती होता है भैया ना, ध्यान रखना है इसको, समानुपाती होता है, ठीक है ना, यानी यूं कह सकते हैं चाहे तो अपन पी नॉट बी माइनस पी एस, ये क्या है बच्चों, अरे ये वास्तव में अवनमन है, और ये क्या है, पूरा वास्तव में अपेक्षित अवनमन, तो ये समानुपाती है किसके, अरे विलेय के मूल अंश के, ये समानुपाती है बच्चों किसके, विलेय के मूल अंश के, ये लो, तो ये बात आपके समानुपाती है ना, किसके, विलेय के मूल अंश की, ठीक है ना, पी नॉट बी माइनस पी एस, और ये समानुपाती है किसके, विलेय के मूल अंश के, ये लो, ये विलेय के मूल अंश के कैसा है भाई, अरे समानुपाती है ना, ये विलेय के मूल अंश के कैसा है बच्चों, समानुपाती, ये लो, हाँ जी, ठीक है, तो ये अवास्तविक विलेय और विलयन का वास्तव आ गया आपके, जो बराबर है किसके, विलेय के मूल अंश के। आगे देखिए अगला, एनसीईआरटी में एक हेडिंग दे रखी है आपके, है ना, वाष्प प्रावस्था में संगठन, यानी कहने का मतलब संगठन से मतलब मूल अंश से है, संगठन से मतलब किससे है यहाँ, मूल अंश से, तो विलयन प्रावस्था में संगठन को तो है मूल अंश को तो अपन एक्सवी से ले रहे हैं, और वाष्प प्रावस्था में जो संगठन है ना, वो कैसा होता है, विलयन प्रावस्था में संगठन से कुछ डिफरेंट होता है, और उसको हम डाल्टन के नियम की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं ना, किसकी सहायता से, डाल्टन के नियम की सहायता से, तो हमारी हेडिंग क्या होगी, पहले तो हमारी हेडिंग है क्या, कि वाष्प प्रावस्था में संगठन, वाष्प प्रावस्था में संगठन, वाष्प प्रावस्था में संगठन, और देखिए वाष्प प्रावस्था में संगठन क्या है, सुनिए, वाष्प प्रावस्था में संगठन, हाँ जी, देखिए वाष्प प्रावस्था में जो संगठन है ना, वो कैसा होगा आपके, डिफरेंट होगा ना, तो अपन मान लेते हैं कि माना कि वाष्प प्रावस्था में, कौन सी प्रावस्था में, अरे वाष्प प्रावस्था में संगठन
क्या है, अरे बाई ए व बाई बी है। जैसे वहां एक्स ए और एक्स बी ले रहे हैं ना, ऐसे अपन ने क्या मान लिया, वाई ए व बाई बी है ना। ये लो, अब चूंकि डाल्टन के नियम से क्या कह सकते हैं अपन, देखो चूंकि डाल्टन के नियम से, डाल्टन के नियम से देखो क्या है, डाल्टन का नियम क्या कहता है सुनिए। एक डाल्टन का नियम तो वही है, ठीक है, मेन नियम तो वही है डाल्टन का। कौन सा, कि जब दो या दो से अधिक है ना अक्रिय गैसों को किसी पात्र में है ना रखा जाता है, तो पात्र पर लगने वाला कुल दाब सभी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। और इसका ना एक अल्टरनेट फॉर्म और है ना, वो क्या है, कि इससे क्या कह सकते हैं अपन कि आंशिक दाब, ठीक है ना, इससे क्या कह सकते हैं कि आंशिक दाब, भाई डाल्टन का नियम गैसों के लिए था, अपन यहाँ क्या कर रहे हैं, विलियन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। और अत्यंत अणु विलियन है ना, उनके व्यवहार को हम आदर्श गैस की बात ही मानते हैं ना, आगे जाके लिखेंगे भी, ठीक है ना। अत्यंत अणु विलियन का मतलब, अरे ऐसे विलियन जिनमें विलय की मात्रा विलाय की तुलना में बहुत कम हो, मैंने लिखा रखा है पीछे, संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त। एक होता तनु विलयन, एक सांद्र। अति तनु का मतलब क्या है, तो विलय की मात्रा कैसी हो, अरे विलायक की तुलना में बहुत 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 कम। जैसे मान लो अरे एक तरफ हम और एक तरफ अम्मा नहीं है ना, तो हमारी प्रॉपर्टी अम्मा ने कंपेयर में बहुत 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 कम है बिल्कुल। ऐसे क्या है, विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम हो, तो फिर हम विलियन को क्या कहते हैं, अत्यंत अणु विलियन। उसके व्यवहार को है ना गैस की बात ही मान सकते हैं, इसलिए डाल्टन का नियम लगा रहे हैं अपन यहाँ। तो डाल्टन का नियम क्या कहता है कि आंशिक दाब बराबर क्या होता है, अरे आंशिक दाब बराबर क्या होता है बच्चों, मूल अंश, यानी जिसका आंशिक दाब निकालना है उसका मूल अंश ले लो, इनटू अरे कुल दाब। अब अपने पास तो विलियन है, तो विलियन का कुल दाब अपन ने क्या ले रखा है, पीएस। अरे कुल दाब क्या ले रखा है बच्चों अपन ने, पीएस, ठीक है ना। तो क्या कह सकते हैं यहां से देखना आप, अगर मुझे मान लो अरे एक का आंशिक है ना क्या निकालना है, एक का क्या निकालना है बच्चों, आंशिक दाब। जैसे मान लो एक का आंशिक दाब निकालना है, तो क्या लिखूंगा मैं, अरे एक का आंशिक दाब निकालना है, वास्तवावस्था में संगठन तो अपन ने क्या ले रखा है, वाई ए वाई बी। संगठन का मतलब मूल अंश ही है ना, अरे संगठन का मतलब क्या है बच्चों, ये मूल अंश। तो फिर क्या कहेंगे भाई, वास्तवावस्था में संगठन ए का संगठन क्या है, वाई इंटू कुलदाब क्या है, अरे कुलदाब तो पीएस होता है, कुलदाब तो क्या है, पीएस। विलियन का कुलदाब क्या है, पीएस। तो यहां से देखो आप, अपन को क्या निकालना है, वाई ए निकालना है। अरे अपन को क्या निकालना है बच्चों, वाई ए, एक सेकंड, अपन को तो क्या निकालना है, वाई ए निकालना है ना, निकालते हैं देखो। वाई ए बराबर क्या होगा, जो है ना मल्टीप्लाई में है वो अपॉन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पी ए अपॉन अरे पी एस। ये लो। इसी तरीके से अपन क्या कह सकते हैं इधर से चाहे तो, अरे पीबी बराबर क्या लिख सकते हैं यहां से, पीबी बराबर अरे वाई बी इंटू क्या लिख सकते हैं अपन, पी एस। ये लो, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा आपके देखना, अरे फिर क्या होगा बच्चों, वाई बी बराबर क्या हो जाएगा आपके, अरे वाई बी बराबर पीबी अपॉन में क्या आएगा आपकी, अरे पी एस आएगा, पीबी अपॉन पी एस आएगा। ये लो, ठीक है ना। इन समीकरण की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, अरे ये जो समीकरण है ना, इनकी सहायता से क्या कर सकते हैं अपन, ये लो, इनकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, वास्तव अवस्था में संगठन निकाल सकते हैं, वास्तव अवस्था में संगठन निकाल सकते हैं। तो एक तरीके से आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि वास्तव अवस्था में जब भी संगठन पूछे तो खुद का आंशिक दाब अपॉन क्या है, अरे विलियन का कुल वास्तव दाब। ये चाहे तो इनको और भी आगे ना पीए को खोल के लिख दो, पी नॉट ए एक्स सी, पीवी को खोल के लिखोगे तो पी नॉट बी एक्स बी। चाहे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना।
लेकिन ये हमको पता है इतना तो। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। देखिए ये राउल्ट नियम पर आधारित क्वेश्चंस है ना, कैसे कैसे बनते हैं। ये सारी अपन ने थ्योरी कंप्लीट पढ़ लिया ना। हाँ जी, हमने थ्योरी सारी कंप्लीट कर लिया ना। अब करते हैं हम क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस देखिए अब। हाँ जी देखिए, क्वेश्चन सही आ रहा है ना। देखिए क्या है, 350 केल्विन तापमान, शुद्ध द्रव ए और बी हैं, दो द्रव हैं, उनके वाष्पदाब दे रखे हैं क्रमशः 450 mmHg और एक का कितना है 750 mmHg। क्रमशः का मतलब जो पहले लिखा हुआ उसका पहले, जो बाद में लिखा हुआ उसका बाद में। तो ए पहले लिखा हुआ इसका मतलब पहले वाला जो वाष्पदाब वो किसका है, ए का, और बाद वाला किसका है, बी का। mmHg है। इसी ताप पर यानी 350 केल्विन ताप पर इनके विलयन का वाष्पदाब, विलयन का वाष्पदाब भी दे रखा है हमको कितना, 600 mmHg दे रखा है। आगे कह रहा है निम्न की गणना कीजिए, एक तो विलयन प्रावस्था में संगठन और दूसरा अरे वाष्प्रावस्था में संगठन। वाष्प्रावस्था में संगठन, संगठन से मतलब मोलन से। विलयन प्रावस्था में संगठन यानी मोलन्स को एक्स से एक्स बी से दिखाया था, और इसमें किससे दिखाया था अपन ने, अरे वाई और वाई बी से। और वाष्प्रावस्था में संगठन तो है ना डाल्टन के नियम की सहायता से निकाल लेते हैं, और वहां राउल्ट के नियम की सहायता से निकाल लेंगे अपन। पी ए बराबर क्या है, पी नॉट ए एक्स ए, और पीवी बराबर क्या है, पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है ना। तो विलयन प्रावस्था में संगठन पूछ रहा है ना। तो देखो मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। देखो पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे आप, सुनिए। हाँ जी, अपन कर रहे हैं फर्स्ट, ये लो सॉल्व। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला था हमारे पास क्या, अरे पीएस बराबर क्या है। अब देखो हमसे तो है ना दोनों ने पूछा है, ए का भी पूछा है और बी का पूछा है, तो हम कोई सा फॉर्मूला लगा दें, हमारे ऊपर है ना। अरे हम कोई सा भी फॉर्मूला लगा लेते हैं ना, हमारे ऊपर है। पर मैं क्या करूं, देखो अरे बाद वाले में से घटा देता हूं ना, क्यों बाद वाला ज्यादा ना, पहले वाला कम है, तो बाद वाले में से घटा देता हूं, यानी पी नॉट बी में से घटा देता हूं किसको, पी नॉट ए को। अरे ये क्या हो गया हमारे पास, ये तो हो गया हमारे पास, मैं यहीं पे है ना आपको लिख देता हूं, ये तो है हमारे पास पीएस। ठीक है ना। ये तो इसने स्पष्ट लिख रखा है ना कि ये क्या है हमारे पास पीएस, और ये देखो ये क्या है आपके पास, अरे ये आपके पास है पी नॉट ए, पी नॉट ए आ रहा है क्या, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं हल्का सा। हाँ जी देखिए ये क्या है आपके पास, पी नॉट ए, पी नॉट ए, और ये क्या है आपके पास, पी नॉट बी। एमएमएचजी में दे रखा है, इसका मतलब मिलीमीटर पारा, ये किसका मात्रक है, अरे ये दाब का मात्रक है। तो हमारे पास तीनों ही चीज है, तो हमारे पास फॉर्मूला है ना पीएस बराबर क्या है, मैं बी वाले में से घटाता हूं ना, इसका मतलब मैं यहां क्या लेता हूं, ए, यानी पी नॉट ए प्लस क्या होगा, अरे एक्स बी। क्यों, जिसका शुद्ध अवस्था का वाष्पदाब लेना है तो मोलंस दूसरे का लेना है, तो मैंने ए का शुद्ध अवस्था का वाष्पदाब लिया, तो मोलंस किसका ले लिया मैंने, बी का। कल मैंने बताया था आपको, और जिसका मोलंस उसी के शुद्ध अवस्था के वाष्पदाब में से अरे दूसरे का आप घटा लो। ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप चाहें तो दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये पी नॉट बी ये एक्स ए, और इधर पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, अंदर अरे छोटा वाला होता पी नॉट ए, उधर बड़ा वाला होता पी नॉट बी, वो माइनस में आता, और आगे सॉल्व करते तो आंसर सेम ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर हमारी आदत क्या होती है, बड़े में से छोटा घटाना आसान रहता है ना, छोटे में से बड़ा घटाने थोड़ा जोर आता है ना, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया फॉर्मूले को। अब रखो वैल्यू, आप देखो आपके पास पी नॉट ए की वैल्यू तो ये रही ना 450 प्लस एक्स बी। अरे ए और बी का मोलंस तो हमको ज्ञात करना है ना, अब यदि एक का ज्ञात हो गया तो दूसरे का तो अपन को निकालने की जरूरत नहीं है ना, दूसरे का क्या करो, अरे एक में से घटा दो। क्यों, विलियन में जितने भी घटक होते हैं सबके मोलंस का योग एक आता है, तो यहाँ तो दो ही घटक है, एक तो ए और एक बी। जब ए बी पता चल जाएगा तो ए क्या होगा, एक में से घटा दो बी को, किया जाएगा। ठीक है ना, सिंपल बात। देखिए पी नॉट बी कितना है, पी नॉट बी है आपके 600, और माइनस ये कितना है आपके 450, तो ये कितना हो गया देखना आप, और ये आपको दे रखा है ये कितना है 600, अरे ये कितना है बच्चों 600। तो देखो 600 में से इसको घटा लो आप, अरे 600 में से इसको घटा लो आप, या ऐसे कर लो, ये लो, ये घटाई दो ना आप सीधे, इतने तो आप समझदार हैं। या चलो एक बार ऐसे कर लेते, ये 600 और ये क्या है आपके पास 450 प्लस
600 में 450 गए तो क्या बचा है? अरे 150, 150 XB। और देखो, अरे इसको इधर भेजोगे आप, किसको? इसको इधर भेजोगे, इसको 450, तो 150 बचेगा ही, और 150 बचेगा। एक मिनट, कुछ गलत हो रहा है क्या? PS 600 है ना? अच्छा, वो अपन ने गलत गलत लिख दिया भैया ना, एक सेकंड, गलत लिख दिया देखो, तो इनमें गलत हो रहा है। 600 तो विलियन का है ना? अरे 600 विलियन का है। बी का कितना? 750 है ना? बी का कितना है बच्चों? अरे 750। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? ये वैल्यू आएगी आपके 300। अरे ये वैल्यू 300 आएगी। जब ये इधर जाएगा तो ये 150 आएगा, तो इसका मतलब 300 XB बराबर कितना होगा? 150। तो फिर क्या होगा? XB बराबर 300 का भाग लग जाएगा, तो मैं सीधे निकाल दूं यहां से। XB बराबर कितना होगा? अरे XB बराबर कितना होगा बच्चों? अरे 150/300। और 150/300 का मतलब, अरे 1/2 मीन्स 0.5, आधा। और जब हमको पता है दोनों का योग कितना होगा? एक, तो जब एक आधा है तो दूसरा भी क्या होगा? आधा ही होगा। ये तो सिंपल सी बात है कि यहां से क्या हो जाएगा आपके, अरे XA बराबर क्या होगा बच्चों? अरे 1 - XB। ठीक है ना? बराबर ये भी कितना हो जाएगा? अरे 0.5। क्यों? XB 0.5 है ना, तो एक में से 0.5 घटा दो, अपने आप ये भी 0.5 आ गया। ये लो, सिंपल बात। कितना सिंपल है, देखो आसान है। आगे देखिए, हाँ जी, अगला देखिए, अगला सॉल्व करते हैं। अगला क्या है? हाँ जी, अगला देखिए, ये तो ए हो गया सॉल्व। अब बी वाले को सॉल्व करते हैं। वाष्पावस्था में संगठन। तो वाष्पावस्था में संगठन कैसे निकालते हैं? देखना आप, हमारे पास क्या है? अरे वाष्पावस्था में संगठन यानी बाई ए ले लेते हैं। बाई ए बराबर निकाला था ना भैया अभी अपन ने, कैसे? कि जिसका मूल अंश निकालना है वाष्पावस्था में मूल अंश, यानी वाष्पावस्था में संगठन का मतलब वाष्पावस्था में मूल अंश। तो वाष्पावस्था में मूल अंश निकालना तो क्या करो, खुद है ना, जिसका मूल अंश निकालना उसी का आंशिक दाब अपॉन विलयन का कुल दाब रख दो, मतलब कुल वाष्प दाब। तो यहां से क्या होगा? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, पीए अपॉन, अरे पीए अपॉन क्या हो जाएगा आपके? पीएस। और पीएस तो हमारे पास है, अरे पीएस तो हमारे पास बच्चों ऑलरेडी दे रखा, ये रहा। तो हमारे पास पीए नहीं है, तो पीए नहीं है तो पीए के लिए हम ये काम कर लेते हैं ना, अरे पीए बराबर P0 A अपॉन ये पीएस हो जाएगा। सिंपल, रखो वैल्यू। तो P0 A कितना है? अरे P0 A कितना है बच्चों? 450, रख दो 450 इंटू XA कितना है? अरे XA 0.5, और अपॉन में क्या आएगा आपके? अरे कुल, तो कुल कितना है? 600। कुल कितना है? 600। तो चाहे तो इसको मैं ऐसे कर दूं ना, 0.5 का मतलब 1/2 रख देते हैं ना ऐसे। अरे 0.5 का मतलब 1/2 रखते हैं सीधे, ये 1/2। तो ये 1/2 हो गया आपके, 1/2। अब चाहे तो 2 से उसको काटेंगे 225, और 225 में भाग लगा देते हैं कितने का? 6 का भाग लगाओ, या पहले देखो इससे काट दो, चलो ये 0 से 0 कट गया, ये लो, ठीक है ना? और 3 से काटना चाहो तो 3 से ये 15 बार कट जाएगा आपकी, और ये कितने बार कटेगा? 20 बार। और 20 दूनी 40, यानी 4 का भाग लगा लो, 4 × 3 = 12, बचे कितने? 3, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, मतलब 0.375, 0.375। तो फिर अब अरे बी को निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, है क्या जरूरत? वही सेम कहानी हो जाएगी आपकी। अरे वाई बी बराबर क्या होगा? 1 माइनस, अरे वाई ए घटा दो, ये लो, ए हमने कैलकुलेट कर ही लिया था, तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस, अरे 0.375, तो ये कितना हो जाएगा? 0.625, अरे 0.625, ये लो। तो ये वास्तवावस्था में संगठन आ गया, और ये किसमें आ गया? विलयन प्रावस्था में संगठन। ये कैसा आ गया बच्चों? विलयन प्रावस्था में संगठन। ठीक है ना? एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया ना आपकी, एक क्वेश्चन हमने क्या कर दिया? सॉल्व। ठीक है ना?
आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। आई होप आपके है ना समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, सुनिए। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, इसने क्या कहा देखो, बेंजीन का कितना ले रखा है इसने, अरे बेंजीन का कितना ले रखा है 39 ग्राम को टोलुइन के 46 ग्राम में मिलाया गया। एक तो बेंजीन लिया इसने और एक टोलुइन लिया। बेंजीन का 39 ग्राम, टोलुइन का 46 ग्राम दिया, इसको मिला दिया। तब इस विलयन के कुल वाष्प दाब का मान ज्ञात करो, मींस पीएस ज्ञात करना है अपन को। जब 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर बेंजीन का वाष्प दाब 400 mmHg और टोलुइन का वाष्प दाब कितना है 300 mmHg। इसका मतलब हमको दिया क्या है देखो, अरे एक तो दिया है इसने हमको बेंजीन, बेंजीन मींस अरे C6H6, और ये कितना है, अरे ये 39 ग्राम है भैया ना, ये लो। और टोलुइन कितना है, टोलुइन देखिए, टोलुइन है आपके 46 ग्राम। टोलुइन कितना है बच्चों, 46 ग्राम। और क्या दिया इसने देखो, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर बेंजीन का वाष्प दाब, मतलब शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब कितना है 400 mmHg। ये लो 400 mmHg हो गया। और टोलुइन का कितना है देखो, टोलुइन ये लो, टोलुइन टोलुइन का कितना है 300 mmHg, 300 mmHg। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला है क्या, अरे हमारे पास फॉर्मूला तो ये है ना। पहले तो मैं क्या करूं, अरे इसके मोल कैलकुलेट कर लूं, इसके इसके अरे इस बेंजीन के मोल कैलकुलेट करो। कि सर मोल कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको मोलंस चाहिए ना। विलियन का कुल वाष्प दाब ज्ञात करना, तो अभी फॉर्मूला लिखा था अपन ने पीछे, तो उसमें क्या चाहिए आपको, अरे किसी एक का मोलंस चाहिए, चाहिए या नहीं। या फिर आप उससे भी कर सकते हैं पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, तो दोनों का मोलंस चाहिए। तो देखिए मोल बराबर निकालोगे तो क्या होगा, अरे मोल निकालने के लिए मोलंस जब भी निकालना पहले मोल चाहिए, सीधे सीधे ग्राम से नहीं निकलेगा ना, ग्राम का मतलब द्रव्यमान से नहीं निकलेगा। तो मोल निकालो, तो मोल कैसे निकालते हैं, अगर हमको ग्राम में मात्रा दे रखी द्रव्यमान, तो क्या करो उसके मोलर मास का भाग लगा दो, तो क्या होगा, अरे 39 अपॉन बेंजीन का कितना होता है 78। कैलकुलेट कर लो आप फॉर्मूले से, 12 × 6 72 और 1 × 6, क्यों हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है ना, 1 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपकी, अरे 1 × 6 करेंगे 6, 6 और 72 78 हो गया। इसको कैलकुलेट कर लो आप, इससे काटोगे तो कितना आएगा, अरे ये एक सेकंड, ये लो इससे कैलकुलेट कर लो आप, इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा आपकी, अरे 1/2 मीन्स 0.5। और इसका भी कैलकुलेट कर लो देखो, इसका करेंगे तो कितना आएगा, अरे इसका मूल कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा बच्चों, ये 46। और देखो टॉलुइन का फॉर्मूला कैसा होता है, अरे टॉलुइन का फॉर्मूला होता है आपके ये टॉलुइन का फॉर्मूला है देखो, अरे ये टॉलुइन का फॉर्मूला है आपके, ऐसा टॉलुइन होता है आपकी। अरे ये बेंजीन रिंग, यानी मैं फॉर्मूला लिख दूं सीधे, बेंजीन रिंग में क्या करो, एक एच को हटा दो, तो 6H में से एक एच चला गया तो 5H बचे ना, बच गए आपके, तो C6H5 और एक क्या आ जाएगा आपके, अरे CH3, यानी एक एच को हटा के एक मेथल ग्रुप लगा दो, बेंजीन रिंग से एक एच हटा के एक मेथल ग्रुप लगा दो, तो वो क्या बन जाएगा आपके टॉलुइन। अब आपको फॉर्मूले तो आने चाहिए। अब देखिए इससे अगर कैलकुलेट करते हैं आप, तो ये कितना आएगा आपके 92, और ये 92 आएगा, तो ये भी कट जाएगा आपके, वही 1/2 मीन 0.5। और ऐसे करोगे आप तो देखो, अरे मुझे मोलंस निकालना है किसका, बेंजीन का निकालना मान लो, तो बेंजीन का मोलंस निकालना है, तो बेंजीन के मोल कितने हैं, अरे आधा, और इसका कितना है, अरे एक टोटल। भाई ऐसे निकालते हैं, मोलंस निकालते हैं तो खुद के मोल अपॉन टोटल मोल, तो टोटल मोल आधा आधा एक हो गया, और खुद का कितना आधा, तो मोलंस कितना आ गया, अरे आधा आ गया ना, ये लो। ऐसे ही अगर मान लो अरे एक का आधा है तो दूसरे का निकाल लो, दूसरे का टोलुइन का निकालोगे, ये आ गया ना, अरे ये टोलुइन है हमारे पास, तो इसका भी कितना आएगा, आधा आएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है हमको, चाहे तो हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं कौन सा, अरे पीएस बराबर क्या था हमारे पास, पी नॉट ए एक्स ए, आपकी इच्छा है कोई सा भी लगा लो, प्लस पी नॉट बी अरे एक्स बी। क्या वो आप वो वाला फॉर्मूला रखोगे, इसको सॉल्व करने पे जो आता है पी नॉट ए रख दिया मान लो आपने, तो मोलंस बी का रख दो, फिर क्या होगा, जिसका मोलंस रखोगे
उसी के शुद्ध अवस्था के वाष्प में से दूसरे का घटा दो, आपकी इच्छा है। अब मैंने एक को क्या मान लिया, अरे एक को मैंने बेंजीन मान लिया, दूसरे को मैंने क्या मान लिया, टॉलुइन मान लिया, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला लगा लो, रखो वैल्यू, देखो क्या होगा, देखना भाई। हाँ जी, पी नॉट ए, अब ए मैंने किसको मान लिया, अरे बेंजीन को मान लिया, ए मैंने ए का बेंजीन का वास्तव कितना है 400, ये लो, तो 400 गुना, अरे ये कितना है, ये भी आधा है, इसमें तो किसी को मान लो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों का मूलन आधा आधा ही है ना, प्लस ये कितना है, अरे ये 300 है, तो 300 का आधा कर दो बस। देखो 400 का आधा तो 200 और 300 का आधा 150, टोटल कितना हो गया, अरे 200 150 350 mmHg हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 350 mmHg, मिलीमीटर पारा, 350 मिलीमीटर पारा हो गया आपकी, है ना, 350 mmHg। 350 mmHg, ठीक है ना। ये लो, ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया अपन ने, आसान है ये तो। बस इसमें क्या है, अरे थोड़ा सा कैलकुलेशन करवा ली इसने, मोल निकलवा ली। अब एग्जाम में आएगा तो इतना थोड़ी करेंगे हम, अरे एग्जाम में आएगा तो इतना थोड़ी करेंगे, यहीं पे कर लेंगे सॉल्व। ये 39 ग्राम है, 39/78, कितना हो गया, आधा, 46/92, आधा 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 एक, तो ये मूलन अपने आप आ जाएगा आधा आधा, बस दोनों को आ रहे आधा आधा करना है बस। 400 को आधा कितना हो गया 200, और 300 का आधा 150, 150 और 200 350, बस ऐसे सिंपल करना है। इतने बड़े क्वेश्चन देता ही नहीं वैसे आपके ना, लेवल असिस्टेंट का जो एग्जाम है ना, उसमें इतने बड़े क्वेश्चन दे नहीं रखे। हाँ, कोई एक आध क्वेश्चन रेयर कंडीशन में मिल सकता है आपको ऐसा इतना बड़ा, बाकी इतने बड़े दे नहीं रखे उसने क्वेश्चन, ठीक है ना। क्यों, मैंने पेपर सॉल्यूशन डाल रखे हैं आपको, 16 वाला 18 वाला 22 वाला एक डाल रखा है, एक बच रहा है उसको डाल देंगे आपको। आप ना प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो पेपर हैं उनको आप देख सकते हैं, देख सकते नहीं, देखने ही है आपको, क्यों प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर देखने से हमको एक आइडिया आता है कि अच्छा है एग्जामिनर का क्राइटेरिया इतना है ना, ये ऐसे पूछता तो उससे और थोड़ा सा ना अपर लेवल की तैयारी कर लेंगे। क्यों, देखो पहले वाला 16 वाला टाइम था 10 साल होगी, 18 वाला था 7 साल हो जाएगी, अब 26 में लगेगी तो 7 क्या 8 साल हो जाएगी, ऐसे 22 में लगेगी तो अभी 4 साल हो जाएगी, 4 साल में तो अरे बहुत कुछ है ना, ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है ना, इतना तो सिलेबस वगैरह चेंज हो ही जाता है, तो इसलिए आपको, ठीक है ना, लेवल लेके चलना पड़ेगा। एनसीईआरटी में इस लेवल के सवाल दे रखे हैं आपकी, एनसीईआरटी में इस लेवल के सवाल दे रखे हैं, वाष्पावस्था में संगणन वगैरह सारे करवाए मैंने, ये सारे दे रखे हैं आपके, ये ग्राफ वगैरह सब कुछ है ना आपके बनाया है, आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है बिल्कुल, है ना। इसके अलावा और नीट वगैरह के है ना पेपर है, उनका भी अपन सारा ले रहे हैं ना, उनके भी क्वेश्चंस वगैरह ले रहे हैं अपन, ठीक है ना। और वैसे मैं रोज आ रहे शॉर्ट में डालता हूँ आपको, नीट वगैरह में आए हुए क्वेश्चंस वगैरह हैं आपके, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको भी सबके लिए हेल्पफुल है, लेवल असिस्टेंट के लिए भी हेल्पफुल है वो, 11 12 लेवल असिस्टेंट नीट जेई सबके लिए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सबके लिए भाई। अरे सिलेबस तो वही है, मान लो उसमें भी 12 स्टैंडर्ड दे रखा है आपकी, ग्रेजुएशन दे रखा है पीजी, तो 12 का तो 12 से ही बनेगा, अब वो लेवल कोई सा ही हो आपके एग्जाम का, ठीक है ना, तो उसमें आपको ना डोंट वरी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अब अगला, इसको देखिए, हाँ ये सवाल अच्छा, देखो ऐसे सवाल आपसे मैचिंग वाले सवाल पूछ सकता है ना, ऐसे मैचिंग वाले सवाल आपसे पूछ सकता है, ये सवाल क्या है आपके इंपॉर्टेंट है भैया ना, ऐसे सवाल आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। देखिए इसने क्या कहा है, एक विलियन का वास्तव निम्न समीकरण के अनुसार दिया जाता है, ये समीकरण ये रहा, देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन, देखना भाई अच्छे सवाल हैं। क्या दिया है, अरे ये 300 बराबर क्या दे दिया इसने 600, और माइनस का क्या है 400 एक्स ए, ऐसे दे दिया इसने, ठीक है ना, कि एक विलियन का वास्तव इस समीकरण के अनुसार दिया जा रहा है, तो द्रव ए और बी के शुद्ध अवस्था में वास्तव क्या होंगे, यानी ये ऐसे पूछ रहा है हमसे कि ए और बी जो है ना, अरे इन दोनों की शुद्ध अवस्था में वास्तव क्या होंगे, ये लोग ए और बी की शुद्ध अवस्था में वास्तव क्या होंगे। आगे कह रहा है तथा विलियन का वास्तव अवस्था में संकटन भी बताइए, अरे आपसे एक सवाल तो ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना, और इस विलियन का वास्तव अवस्था में संकटन का मतलब, अरे सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है बच्चों, कौन सा, अरे ये वाई ए और वाई बी, यानी वास्तव अवस्था में आपसे संगठन मीन्स अरे मोल अंश, और कैसे निकालते हैं, अभी पीछे हमने सवाल देखा ही था जस्ट,
बस ये थोड़ा सा एक समीकरण दे दिया आपको, इससे कंपेयर करवा रहा है, उससे आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व, सुनिए। मैं क्या करूं, एक ऐसा एक समीकरण डिजाइन कर, यानी एक तरीके से देखने से क्या चल रहा है मुझे पता, तो यहाँ ए का मोल अंश दे रखा है और आगे माइनस का 400, और हमने क्या सीखा समीकरण कि पीएस बराबर क्या होता है, अरे ए या बी में से कोई सा ले लो और फिर जिसका मोल अंश उसी के शुद्ध अवस्था के वास्तव में से दूसरे का घटा दो, लेकिन वो प्लस में होता है तब, और माइनस में होता है तो क्या बताया था मैंने, उल्टा कर दो आप, जिसका मोल अंश देख रहे हो, ठीक है ना, उसके शुद्ध अवस्था के में से दूसरे का नहीं घटाना, दूसरे में से उसका घटाना है। यानी कहने का मतलब ये कि जैसे मान लो आपने पीएस बराबर क्या लिखा, पी नॉट बी लिखा, अब माइनस का है, अगर आपने क्या लिया, ए लिया, भाई जिसका शुद्ध अवस्था के वास्तव मोल अंश दूसरे का लोगे ना, तो अगर माइनस साइन लगाओगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, जिसका शुद्ध अवस्था का वास्तव लिखा उसी में से किसका, दूसरे वाले का घटाना है। चाहो तो ऐसे कर लो, और चाहो तो आपको वैसे जो आपको पता है ना फॉर्मूला, वही फॉर्मूला लगा दो आपको सीधे ही। अरे जैसे इससे कंपेयर कर लो, देखो ऐसे कैसे, पीएस बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मान लो हमने तो ये लिख दिया, क्यों, ए तो रखना ही हमको, अरे ए तो रखना ही है, इसका मतलब पहले क्या लिखूंगा मैं, बी का शुद्ध अवस्था का वास्तव लिखूंगा, प्लस क्या हो गया आपके पास, एक्स ए हो गया, एक्स को सही लिखता हूं, एक्स ए, भाई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों ए लाना मुझे, मोल अंश ए का लिखना है, तो इसका मतलब वास्तव किसका लिखूंगा, शुद्ध अवस्था का, दूसरे वाले का लिखूंगा यानी बी का लिख दूंगा, और क्या करूं मैं यहां से, अरे ए के शुद्ध अवस्था की वास्तव में से बच्चों क्या करूं मैं, अरे बी वाले का घटा दूं, बी वाले का क्या कर दूं, घटा दूं, तो देखना आप यहां से, आप देखना यहां से क्या होगा, कंपेयर करो, देखो एक तरीके से देखो 600, अरे ये पीएस तो कितना हो गया, 300 हो गया, पीएस तो कितना हो गया 300, और पी नॉट भी कितना हो गया 600, और इसका मतलब ये पूरी वैल्यू है वो इसके, कंपेयर कर लो आप, समीकरण एक है ना, इस समीकरण से क्या कर लो, अरे कंपेयर कर लो आप इसको, चाहें तो हम समीकरण नंबर 1 दे लेते हैं, इस समीकरण 1 की इससे कंपेयर कर लो। अब इससे कंपेयर की तो मुझे अपने आप ही दिख रहा है क्या, कि पी नॉट बी तो कितना है, अरे 600 है भैया ना, पी नॉट बी तो कितना है बच्चों 600 है, ये लो मैंने रख दिया 600, अरे एच जी हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, पी नॉट ए निकालना है, तो देखना अरे इधर वाला पोर्शन इसके बराबर ही है, इसका मतलब क्या हुआ, अरे इसके बराबर ये है, यानी एक तरीके से देखा जाए तो क्या हुआ, अरे पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ठीक है ना, और ये क्या चल रहा है, अरे गुणे में चल रहा है एक्स ए, बराबर क्या चल रहा है, इससे कंपेयर करूं तो इधर तो क्या है, अरे ये तो प्लस का, ये किसका माइनस का, तो बराबर में क्या लिखूंगा मैं, अरे माइनस का 400, अरे एक्स ए लिखूंगा, लिखूंगा क्या बच्चों, बताना, लिखूंगा बिल्कुल, है ना, देखिए लिखेंगे तो देखना, अरे एक्स ए तो इससे तो एक्स ए कट गया, कट गया, और क्या करो इस वैल्यू को रखो आप यहां से, देखो ये वैल्यू कितनी है, पी नॉट ए कितना है, पी नॉट ए तो निकालना है ना मुझे, पी नॉट ए और माइनस का क्या हो गया, अरे पी नॉट बी कितना है 600, और बराबर क्या चल रहा है माइनस का, अरे 400, माइनस 600 उधर जाएगा, प्लस का 600 हो जाएगा, और प्लस का 600 में से अरे माइनस का 400 गया तो क्या बचा, अरे 200 बचा, तो पी नॉट ए बराबर कितना आ गया बच्चों, अरे 200 एमएमएचजी आ गया, आ गया क्या, बताओ क्या जोर आया, आया कोई जोर, अरे कोई जोर आया क्या बच्चों, नहीं आया, ठीक है ना, ऐसे हमको ये दे दे इक्वेशन दे दे समीकरण, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं उसको ना सॉल्व, हम इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, तो ए का कितना आया 200 और बी का कितना आया 600, रख लो देखो चाहो तो, अरे ये 600 माइनस ये 400 है ना, और ये एक्स से तो एक्स से कट ही गया, तो वो 300 आना चाहिए ना, 300 आना चाहिए, तो देखना ए कितना है 200 और वो कितना है 600, तो माइनस का 400 आ रहा है, एक तरीके से देखा जाए माइनस का 400, और पी नॉट भी 600 है, इसका मतलब ये 400 में से ये घटना चाहिए, 400 में से ये अरे घटना चाहिए, तभी जाके कितना आएगा 300 आएगा, ठीक है ना, चलिए आगे देखिए, अगला देखिए, अब अगला कैसे सॉल्व करेंगे, सुनिए, वाई ए कैसे निकालेंगे, अरे वाई ए, ये मैं सेकंड वाले को सॉल्व कर रहा हूं, ये सेकंड वाले को मैं सॉल्व कर रहा हूं,
ये तो कौन सा सॉल्व किया अपन ने, फर्स्ट वाला सॉल्व किया है। अब सेकंड वाला सॉल्व करो, देखो आप, आपको पता है क्या, आपको पता है ना कि वाई ए बराबर निकालना है तो क्या रखोगे आप, अरे पी ए, यानी वाष्पावस्था में संगठन निकालना है तो ए का निकालना है संगठन यानी मूल अंश, तो ए का आंशिक दाब रखो अपॉन, अरे विलयन का कुल वास्तव दाब रख दो, विलयन का कुल वास्तव, या ये नहीं दे रखा आपको तो ऐसे देख लो, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन क्या हो जाएगा, अरे पी नॉट एक्स ए अपॉन पी एस हो गया आपके पास, ठीक है ना, अपॉन क्या हो गया, अरे पी एस हो गया बच्चों ना, हो गया। अब देखो पीए तो अपने पास है नहीं, तो पीएस तो है अपने पास, 300 है अपने पास, अरे पीएस तो कितना है 300, और ये अपने पास पी नॉट ए भी आ गया, अरे पी नॉट ए 200 आ गया ना, ये 200 आ गया, नहीं एक्स ए नहीं आया अपने पास, एक्स ए, एक्स ए कैसे निकालोगे आप, ऐसे निकालो ना एक्स ए, अरे इस 400 को इधर ले जाओ, एक्स ए निकालना है ना अपन को, एक्स ए, तो देखो अरे एक्स ए कैसे निकालेंगे अपन, सुनो देखिए, अरे एक्स ए निकालना है ना मुझे, तो समीकरण एक से कह सकता हूं मैं क्या, समीकरण इसको यहां ना ब्रैकेट में बंद कर दूंगा, अरे समीकरण एक से क्या कह सकते हैं बच्चों, देखना, क्यों मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है ना भाई, बाई ए बराबर क्या होगा, अरे वास्तव में संगठन निकालते हैं, कैसे निकालते हैं भाई, जिसका संगठन निकाल रहे हैं यानी मोल अंश निकाल रहे हैं, उसका आंशिक वास्तव अपन विलियन का कुल वास्तव, तो विलियन का कुल वास्तव तो 300 है मेरे पास, ये रहा पीएस बराबर 300, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन मुझे पीए नहीं है मेरे पास डायरेक्ट, पीए नहीं है तो मैं क्या करूंगा, पी नॉट ए एक्स ए, तो पी नॉट ए तो मेरे पास आ गया, और एक्स ए नहीं है, एक्स ए इस फॉर्मूले से निकाल दूंगा ना एक्स ए, अरे इस फॉर्मूले से निकाल दूंगा समीकरण एक से, क्या हो जाएगा, इस 400 को इधर भेज दो, तो क्या लिख सकते हैं 400, अरे क्या लिख सकते हैं बच्चों देखना, 400 क्या है आपके पास एक्स ए, ये प्लस का हो गया, और 300 को इधर भेज दो, तो 600 में से 300 गए तो क्या बचा, अरे 600 में से 300 गए तो क्या बचे बच्चों, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 300, ठीक है ना, 300 इधर जाएगा, 600 में से 300 गए तो 300, तो एक्स ए बराबर कितना होगा, अरे एक्स ए बराबर कितना होगा बच्चों, अरे 300 बटे 400 मीन्स 3/4, अरे 3/4 का मतलब, अरे 3/4 का मतलब क्या हुआ बच्चों, अरे 0.75, और ये 0.75, तो एक्स बी बराबर कितना होगा, 1 - 0.75 रख दो आप, 1 - 0.7, अरे 5, तो ये कितना आएगा वैल्यू, अरे 0.25 आएगा, कितना आएगा 0.25, ये लो ए की और बी की मोलंस आ गई, रखो वैल्यू है, अब वैल्यू रखे हैं, देखिए कितना होगा, वाई ए बराबर क्या होगा, ये चल रहा ना, पी नॉट ए कितना है, अरे पी नॉट ए तो 200 है, इंटू एक्स ए कितना आया, अरे एक्स ए 0.75 आया भैया ना, और अपॉन पी एस कितना है, अरे 300 है, कितना है 300, और चाहे तो मैं ऐसे कर दूं ना इसको, 0.75 को 3/4, अरे 0.75 का मतलब क्या है बच्चों, 3/4, ये 3/4, ये लो, अब काट दो इससे, देखो आसान है, कैसे काटेंगे, अरे 3 से तो ये कट गया, ये पहले तो ये कट गया दोनों, और 3 से 3 कट गया, अब बचा क्या, अरे 4 से 1, और ये 2, 1/2 का मतलब अरे 0.5, ये लो, और ये तो सिंपल ही काम बन गया अब तो, अरे वाई भी बराबर क्या होगा, एक में से 0.5 घटा दो, अरे एक का घटा दो, ये भी कितना आ गया 0.5 आ गया, अरे ये भी कितना आ गया बच्चों 0.5, तो ये आपको याद रखना है ये, ठीक है ना, ये लो, ये मैंने अलग से कैलकुलेट कर दिया, ये मैंने अलग से क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया आपके लिए ना, दोनों का 0.5 आ गया, उसका 200, उसका 600 आ गया, ये लो, हाँ
ये लो, ठीक है। अगला देखिए, ऐसे सवाल है, जैसा सवाल ये है ना, ऐसे आगे वाले सवाल देखो। एक सवाल आ गया ना आपको, देखो आगे देखिए, वही सेम ही सवाल है, बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी, ठीक है ना। देखना, वही ए और बी दो पदार्थ हैं, इनको मिलाने पर बने विलयन का वास्तव दे दिया। कैसे? पी टोटल, टी का मतलब टोटल, पी टोटल बराबर कितना, 5.3 माइनस 2xb। अब की बार इसने एक्स बी लिख दिया, पहले इसने एक्स ए लिखा था, अब की बार इसने बी लिख दिया। बस वही पीछे वाला सवाल है ना सेम, उसी की पैटर्न पे है सवाल। ये लो, इसका सॉल्यूशन देखिए आप। हाँ जी, देखिए इसको रखो आप, पी टोटल बराबर कितना है, अरे 5.3, और आगे क्या है, माइनस का 2xb। इसका मतलब अब की बार मुझे बी का मोलंस लेना है, तो मोलंस बी का तो शुद्ध अवस्था में वास्तव ए का हो जाएगा। इसका मतलब मुझे जो इक्वेशन लिखनी है, अरे वो ऐसी लिखनी है, देखो ऐसी, कि ये पी एस बराबर क्या हो जाएगा, टोटल लिख दो, ऐसे लिख दो, एक ही बात है, बराबर ये क्या होगा, अरे पी नॉट ए, ठीक है ना, प्लस एक्स बी, और ये पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ये लो, अब कर लो कंपेयर आप, तो पी नॉट ए तो वैसे ही आ गया, अरे पी नॉट ए तो वैसे ही आ गया हमारे पास, कितना आ गया, हाँ जी, पी नॉट ए तो देखो हमारे पास वैसे ही आ गया, कितना, 5.3, ठीक है ना, 5.3। अब पी नॉट ए तो आ गया, अब मुझे क्या चाहिए, पी नॉट बी। अब पी नॉट बी चाहिए तो इससे कंपेयर कर लूंगा बचे हुए की, तो वही बात तो हो जाएगी, तो क्या होगा, अरे पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ठीक है ना, बराबर क्या चल रहा है, अरे माइनस का, एक सेकंड, ये, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है आपके, एक्स बी, अरे मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, एक्स बी, इस एक्स बी को मैंने इधर लिख दिया, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, और इधर क्या चल रहा है आपके, माइनस का 2 एक्स बी, ये लो, माइनस का 2 एक्स बी। अब इसको आप काट लें, देखो एक्स बी से तो एक्स बी गया गया। अब देखो मुझे क्या निकालना है, पी नॉट बी निकालना है ना, ये लो, पी नॉट बी माइनस का क्या चल रहा है, पी नॉट ए कितना है, 5.3, और बराबर में क्या चल रहा है, अरे माइनस का 2, इस 5.3 को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, अरे 2 में से 5, 5.3 जाएगा उधर, प्लस का हो जाएगा ना, वो माइनस का 2 है, 5 में से क्या, 5.3 में से 2 गया गया तो क्या बचा, अरे 3.3 बच गया आपकी, 3.3 बच गया, 3.3। और यदि मान लो हमसे क्या, अरे विलियन प्रावस्था में क्या पूछता, संगठन, तो हम एक्स भी हमारे पास है ना, बस इसको इधर ले जाते, और पी टोटल जो भी यहाँ टोटल देता फिर, तो उसको इधर ले जाते, नहीं दे टोटल तो भी हम कर सकते हैं यहां से, अरे अब तो हमारे पास क्या आ गया ही, पी टोटल कर सकते हैं क्या यहां से, पी टोटल हमारे पास, लेकिन ये मोलस चाहिए ना, पहले मोलस निकालना पड़ेगा, तो इसका मतलब पी टोटल देना पड़ेगा उसको। अरे और कोई रास्ता नहीं है पी टोटल निकालने का, पी टोटल उसको देना पड़ेगा ना, उसको पी टोटल देना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्या निकलेगा, मोलंस। क्यों, ये दे देगा तो इसको इधर भेज देंगे, अभी पीछे वाले में भेजा था ना, जस्ट उसके जैसा ही। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सुनिए, एक विलियन का वास्तव बताओ, क्या दिया इसने, एक विलियन का वास्तव, वही पी टोटल बराबर दे रखा है 100 प्लस 60 एक्स बी द्वारा दिया जाता है, तब इस विलियन में शुद्ध बेंजीन व टोलुइन का वास्तव ज्ञात करो। अरे देखो बेंजीन को अपन चाहे ना, इसको मैं कह देता हूं पी ए, शुद्ध बेंजीन और टोलुइन का वास्तव, मीन्स इसको मैं कह दूं पी नॉट ए, यानी बेंजीन वाले को मैं बोल दूं पी नॉट ए, और चाहो तो आप बेंजीन भी लिख सकते हैं, और टोलुइन वालों को मैं बोल दूं क्या, अरे पी नॉट बी। तो थोड़ा सा आसान रहेगा अपने लिए, थोड़ा सा आसान रहेगा अपने लिए, देखो करो सॉल्व, उसी पैटर्न पे सवाल चल रहा है, देखो तब इस विलियन में शुद्ध बेंजीन और टोलुइन का वास्तव ज्ञात करो, और इसने लिखा देखो एक्स बी किसका है, अरे बेंजीन का मूल अंश है, एक्स बी किसका मूल अंश है, बेंजीन का, खुद ने लिख दिया एक्स बी किसका मूल अंश है, बेंजीन का। इसका मतलब क्या हुआ
कि मुझे एक्स बी बाहर रखना है, ठीक है ना, एक्स बी। तो चाहे तो अपन ऐसे कह दें ना, अपन क्यों फालतू की टेंशन ले, इसको मैं उल्टा कर दूं, अरे इस बेंजीन वाले को बी, बी चल रहा है ना उसमें, इसलिए इसको बी क्या देते हैं, अपना क्या दे रहा है, बी फोर बेंजीन। ये लो, ये टॉलुइन हो जाएगा आपकी, अरे ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपके टॉलुइन हो जाएगा ये लो, इसको मैं ए बोल दूं, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, ठीक है ना। तो इसका मतलब मुझे बी बाहर रखना है, तो देखो इसकी कंपेयर करता हूं, पी टोटल बराबर क्या दे रखा है आपको, अरे पी टोटल बराबर दे रखा है आपको 100 प्लस क्या दे रखा है 60 एक्स डी, ये लो। अब सुनिए आप, करो इसकी कंपेयर, यानी इसको मैं कह दूं पी एस बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बी बाहर रखना मुझे, यानी बेंजीन का मोलस लाना मुझे, तो फिर क्या लिखूंगा मैं यहां से, भाई बेंजीन का मोलस लाना है, तो मैं पहले उसका क्या लिख दूं, शुद्ध अवस्था का वास्तव प्लस, अरे एक्स बी क्या हो जाएगा बेंजीन का, और बेंजीन के लिए बी काम में लिया अपन ने, इसका मतलब अरे पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ये लो। चाहते तो बी की जगह में क्या लिख देता बेंजीन, और उसकी जगह में लिख देता टॉलुइन, आपकी इच्छा है, आप कैसे भी कर लें, और मैंने पहले से मान लिया उसको ऐसा ना। तो यहां से देखो हमारे पास क्या आ रहा है, अरे पी नॉट ए तो वैसे सीधे सीधे आ ही रहा है, पी नॉट ए की जगह तो 100 आ रहा है, कंपेयर करूंगा इससे तो, और अगर मुझे इसको निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे अपन, देखो मैं एक दूसरा तरीका बता दूंगा आपको, इधर ना सॉर्ट, देखो इसकी कंपेयर करो कितना हो जाएगा, अरे पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, और ये क्या चल रहा है आपके एक्स बी बराबर क्या चल रहा है आपके पास 60 एक्स बी, अरे 60 एक्स बी, ये लो, इससे काट लो एक्स बी से, तो ये एक्स बी कट गया, क्या बचा आपने, अरे क्या बचा, पी नॉट बी तो निकालना ही है, ये लो पी नॉट बी, और माइनस का कितना है 100, माइनस का ए आ गया ना 100, बराबर ये कितना है 60, और इसको उधर भेजोगे तो प्लस का 100, तो पी नॉट बी अपने पास क्या आ गया भाई, अरे पी नॉट बी अपने पास बच्चों 160, और आगे क्या है एम एम एच जी में दे रखा है आपकी, पी एम एम एच जी हो गया, ठीक है ना, एम एम एच जी में है क्या, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं, जो मात्रक लिखेगा वो लिख देंगे हम, ठीक है ना, ये लो, और ये आएगा आपके पास, ठीक है ना, तो ए का आ गया बी का आ गया। अब चाहो तो देखो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, देखो कैसे सुनना, इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं मैं आपको ना, इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं मैं आपको, क्या है शॉर्ट ट्रिक सुनो, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, अरे आप ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, थोड़े समझदार हैं आप, कैसे, वैसे तो इससे भी करने में कोई जोर नहीं आ रहा, ये तो अपना बार बार लिख रहे हैं ना, अपन वहीं पर कंपेयर कर लेंगे ना इसकी, ऐसा फॉर्मूला लिख के तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना, इतना अपन को काम करना ही है, अरे ये तो इतना पेन चलाने की जरूरत है कि अपन को इधर से दिख रहा है ना प्लस का 60 एक्स भी, इसका ओनली प्लस प्लस बराबर दिख रहा है ना अपन को, एक्स बी से एक्स बी यहीं उड़ा दो, बस ये वैल्यू आपको निकालनी है, ए की वैल्यू आपके पास आएगी, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है इसमें भी। और मान लो जैसे अपन ने वो ग्राफ पढ़ा था ना, भी ग्राफ कंपाउंडरी ग्राफ बनाया था, कि जब ए का मूलांश 1 है तो बी क्या है 0, और जिसका मूलांश 0 उसका वास्तव भी 0 हो जाएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं चाहे तो, देखो कैसे सुनो, आपने मान लो ऐसा मान लिया, कैसा, अरे एक्स बी मतलब बेंजीन का मूलांश कितना है 1, बेंजीन का मूलांश कितना है 1, तो इसका मतलब अरे ये जो टॉलुइन है आपकी इसका मूलांश क्या होगा 0, याद रखो इसकी जगह 1, ये 60 और प्लस 100, भाई ये कब आता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, तो उसकी वजह से 0, तो पूरा जो आएगा वो इसकी वजह से तो आएगा, तो विलियन का कुल वास्तव आएगा वो किसकी वजह से आएगा, अरे बेंजीन की वजह से तो आएगा, पीछे भी पढ़ा ना अपन ने, एवास्पशील विलियन का वास्तव केवल विलायक के कारण होता है, और ये विलायक के मूलांश के कैसा था समानुपाती, इसका मतलब एवास्पशील विलियन का वास्तव जितना विलायक का होगा ना उसके बराबर ही होगा, इसका मतलब वही बात होगी कि जिसका मूलांश 1 है, इसका मतलब जो भी विलियन का कुल वास्तव आएगा वो किसके बराबर होगा, अरे इसके बराबर ही होगा, किसके, बेंजीन वाले के बराबर ही होगा, तो मैं ऐसे कह सकता हूं यहां से कि जो विलियन का कुल वास्तव है, अरे पी टोटल है, टी दे रखा है पी टोटल बराबर किसके होगा, अरे पी नॉट किसके, अरे बेंजीन की, इसके बराबर ही होगा,
पी टोटल कितना आएगा, रखो यहाँ, ये 1 तो ये 60 और 100 कितना, अरे 160 आ गया ना, आपको जरूरत नहीं पेन चलाने की। और मान लो जब आपको क्या करना है, मान लो अरे ए क्या हो, जैसे बी 0 हो मान लो, ठीक है ना भाई, शुद्ध अवस्था का मतलब क्या है, दूसरा 0 हो, तो शुद्ध अवस्था का मतलब क्या है, जब बी 1 है तभी तो ये 0 था, तभी तो शुद्ध है। अब क्या करूं मैं, मुझे क्या करना है, ए का शुद्ध अवस्था में चाहिए तो बी को 0 कर लो, ए कितना हो जाएगा 1, ये लो, बी 0 करते ये तो 0 हो गया, तो अब जो पी टोटल आएगा वो बराबर किसके होगा, अरे अब जो पी टोटल आएगा ना वो बराबर हो जाएगा किसके, टॉल्विन के बराबर हो जाएगा, अरे पी टोटल बराबर किसके हो जाएगा, पी नॉट टॉल्विन के बराबर हो जाएगा। ये लो, टॉल्विन का फॉर्मूला लिखना चाहो आप तो ऐसे लिख लो, C6H5CH3, और बराबर कितना होगा, अरे 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा क्या, ये तो 0, तो ये पी टोटल बराबर कितना, 100 ही तो आया। अब की बार पी टोटल किसके बराबर हो जाएगा, अरे ए के बराबर, यानी ए का मतलब इस टॉल्विन के बराबर है, किसके, टॉल्विन के बराबर, तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। इसको भी चाहे तो आप काम ले सकते हैं ऐसे डायरेक्ट, बी ए के तो ए 0 होगा, ए 0, अब की बार जो कुल वाष्प दाब आएगा वो किसके बराबर होगा, बी के, यानी बी का मतलब बेंजीन के वाष्प दाब के बराबर ही होगा, यहां से रखते ही आपको आ जाएगा 160। अगली बार क्या करूं, ए को 1 मान लो और बी को 0, ये 0 दिया हट गया, तो पी टोटल किसके बराबर आएगा, ए के वाष्प दाब के बराबर आएगा, वो ए का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब आ गया, तो कितना आ गया 100 आ गया, देख लो ये यहां आ रहा होगा 160 और 100, 160 और 100। तो आई होप आपको ना समझ में आ गया होगा। राउल्ट का नियम हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ लिया ना, वाष्प को प्रभावित करने वाले कारक, राउल्ट का नियम, वाष्पशील विलययुक्त विलयन का वाष्प दाब, अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का वाष्प दाब, और फिर वाष्प अवस्था में संगठन देखा, और इस पर आधारित हमने टोटल कितने 5 क्वेश्चंस देख लिए। इसके अलावा कुछ बचता नहीं है राउल्ट के नियम में, वो ग्राफ देख लिया अपन ने, ठीक है ना, वो आदर्श विलयन के लिए है। अब आगे कल अपनी जो हेडिंग होगी वो होगी आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, जो आपके मेंशन कर रखा है सिलेबस में, ठीक है ना, कल उसको देखते हैं। फिर हेनरी के नियम को लास्ट में देख लेंगे ना, हेनरी का नियम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे ना हल्का फुल्का, ताकि आपको मान लो सिलेबस को ऊपर नीचे कर भी दे तो आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं ना, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आपके लिए बिल्कुल है ना, लेव असिस्टेंट की क्लास है ना लगातार दी जा रही है आपको ना, लेव असिस्टेंट की क्लास लगातार दी जा रही है आपके लिए ना, केमिस्ट्री वाला पोर्सन, ठीक है ना, और अच्छा लगा, मान लो आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो आपको फिजिक्स वगैरह भी लगा देंगे ना, बायोलॉजी वगैरह भी लगा देंगे आपके लिए, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों ना, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना क्लास को।